का स्वाध्याय अध्ययन कल से ही प्रारंभ हुआ है, जिसके माध्यम से आप सभी चारों अनुयोगों के तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए छठाला चुना गया है आप सबकी मांग के आधार पर। तो प्रारंभ करती हूँ छठाला का स्वाध्याय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहिके। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानमत्यार्या गणिनी माता जीयाति युगे युगे, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमोऽस्तुते, ज्ञानकीर्त्यै नमोऽस्तुते। दात सांगमयी जिनवाणी माता को बारंबार नमन करते हुए और जिनवाणी की प्रतिकृति सरस्वती की जीवंत प्रतीक पूज्य गणी ज्ञानवती माता की छत्र छाया में ज्ञान की आराधना प्रारंभ होती है। तीनों लोकों में सारभूत जो वीतराग विज्ञानता है, वही शिव को मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इसलिए ऐसी वीतराग विज्ञानता के लिए त्रियोग संहारिके नमः, तीनों योगों को संभाल कर मन वचन काय त्रियोग पूर्वक उसे नमन किया गया है। तो हमने इसमें बताया आपको कि वीतराग वीत द्वेष दोनों चीजें आ जाएंगी और 18 दोषों से रहित जो अरहंत परमात्मा होते हैं, उनके ही केवल ज्ञान नाम की विज्ञानता व वीतराग विज्ञानता के नाम से कही गई सार वस्तु प्रकट होती है। उन केवल ज्ञानी परमात्माओं को और केवल ज्ञान को नमन करके आगे चलते हैं कि इस कृति को रचने का उद्देश्य क्या है और इसके माध्यम से उन्होंने समस्त संसारी जीवों की चाह के बारे में बताया। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। एक श्लोक की 4 चरण हैं और 4 चरणों के माध्यम से बताया गया कि जो तीनों लोकों में त्रिभुवन माने 3 लोक, पीछे मंगलाचरण में कहा था 3 भुवन, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इन तीनों लोकों के अंदर अनंत जीव हैं जिनका कोई अंत नहीं। संसार अनंत है, जहां पर चाहे कितने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं और वहां से वापिस तो आते नहीं, लेकिन संसार कभी भी खाली नहीं होता और संसार अनंत का अनंत बना रहता है। अनंत क्या है? अनंत का मतलब ना अंत अनंत। तो जो मति ज्ञान का विषय ना हो, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य का विषय ना हो, सिर्फ केवल ज्ञान का विषय हो, मात्र केवल ज्ञानी ही जिस संसार को, जिस अनंत की गणना को जान सकते हैं, ऐसा वो इनफाइनाइट अनंत नाम से कहा गया।
और इसको दूसरी तरह से अगर हम समझें, इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिसमें घंटे की ध्वनि के समान व्यय तो निरंतर हो रहा, आवाज तो निरंतर चल रही है, लेकिन आय उसमें कुछ होती नहीं, व्यय ही व्यय हो रहा, आय कभी होती नहीं। फिर भी जो राशि समाप्त नहीं होती उसको कहते हैं अनंत। एक व्युत्पत्ति अर्थ तो जान लिया हमने, ना अंत अनंता, जिसका कोई अंत नहीं, वह है अनंत। अनंत में भी कहते हैं अनंता अनंत, अनंत को भी अनंत से गुणा कर दें तो अनंता अनंत, कोई अंत नहीं। कोई पूछे कि ये सृष्टि कब से बनी, तो उससे पूछिए कि वृक्ष कब से बना, कैसे बना, बीज से। बीज कैसे आया, वृक्ष से। वृक्ष कहाँ से आया, बीज से। तो ऐसे कहीं भी उसका उत्तर समाप्त नहीं का, प्रश्न समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से संसार की राशि कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए उसे अनंत शब्द से प्रस्तुत किया है। तो तीनों लोकों में अनंत जीव हैं और वे सब चाहते क्या हैं, सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख को चाहते हैं और दुख से भयवंत माने डरते हैं। कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि दुख चाहता हो और सुख से डरता हो, दुख से ही डरते हैं सब। एक चींटी भी है जिसके पास ना मन है ना पूरी इंद्रियां हैं, लेकिन अगर वो अपने रास्ते चली जा रही है और जरा सा भी उस जगह उंगली लगा करके देख लीजिए, दूर से ही अपने रास्ते को वो बदल देती है, जान जाती है, क्योंकि उसके साथ में संज्ञा लगी है। आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञाएं लगी हैं प्रत्येक प्राणी के साथ, तो उसके साथ भी भयवंत भय संज्ञा लगी है। हर प्राणी डरता है। छुई मुई का पेड़ है लाजवंती, दूर से उसके पास में उंगली ले जाओ, बिल्कुल पास में, तो मुरझा जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है, इसलिए उसको कहते हैं छुई मुई। और उसका दूसरा नाम लाजवंती, कहीं कहीं खूब फैली हुई रहती है, यानी कि मनुष्य की आहट से भी मुरझाहट जिसके अंदर आ जाती है, तो उसके क्या है, भय संज्ञा। इसलिए कहा हर जीव दुख से डरता है। छुई मुई तो एक इंद्री है ना, लेकिन वह भी भयवंत है, भय से सहित है। तो सुख को चाहते हैं सब और दुख से डरते हैं। इसमें कई जगह लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई संसार में कुछ तो सुख है, ऐसी बात नहीं, वरना इतना बड़ा संसार कैसे लोग विवाह करते, कैसे लोग सुख का उपभोग करते, सुख मान करके ही तो सुख का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्षणिक है। तो आचार्य देव ने कहा दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ते भाति जड़ात्मना, संसारे तु पुनर्दुखम नित्यम चित्तम विवेकिनः, कि कुछ सुख है कुछ दुख है, ऐसा कौन मानता है। चित्ते भाति जड़ात्मना, उसको कहा जड़ात्मा है, वो मूर्ख है जो ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है कि भाई संसार में कुछ सुख है कुछ दुख है। कभी संसार दर्शन देखा है, संसार दर्शन कि एक व्यक्ति पेड़ से लटके हुए डालियों को पकड़े हुए है और ऊपर से शहद की एक एक बूंद गिर रही उसके मुंह में, छोड़ना नहीं चाहता। नीचे एक विवेकी खड़ा हो करके कहता है कि अगर तू नीचे गिर गया तो महाकाल के चारों गति की जो सर्प जीभ लपलपाते हुए तुझे खाने के लिए तैयार हैं। कहता अच्छा अभी आया अभी आया अभी आया, यानी मधु की बूंदों में क्षणिक सुख को मानता हुआ
वह शाश्वत सुख को प्राप्त कराने वाले विवेकी के पास भी आना नहीं चाहता, क्योंकि क्षणिक सुख में ही उसने अपने इंद्रिय सुख को अतीन्द्रिय सुख की तरह से माना हुआ है। तो ये जड़ात्मा की बात है, मूर्ख की बात है, ये आचार्य कहते हैं। क्योंकि आचार्य हमारे लिए, ऋषि मुनि संत जो हैं, हमारे लिए परम पिता की तरह से हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को डांटने के लिए बेवकूफ, मूर्ख, सब कुछ पागल, सब कुछ कह सकता है, उसे अधिकार है, और कोई कह दे तो बुरा लगता है। तो परम पिता की तरह से हमारे आचार्यगण कहते हैं कि दुखम किंचित सुखम किंचित चित्ती भांति जड़ात्मना। जड़ात्मा मूर्ख वह ऐसा चित्त में सोचता है कि संसार में कुछ दुख है और कुछ सुख है, तो भैया फिर क्या है? तो कहा संसारे तो पुनर्दुखम नित्यम दुखम। ऐसा कौन सोचता है? विवेकिना। हाँ, जो विवेकी हैं, या विवेकी से मतलब भेद विज्ञानी, विवेकी से मतलब तत्व ज्ञानी, विवेकी से मतलब सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, जिनकी दृष्टि सम्यक बन गई वे विवेकी हैं। वे कहते हैं कि संसार तो पुनः नित्यम दुखम, संसार में तो हर क्षण दुखी दुख है। जिसने सुख को माना तो समझो कि वो जड़ात्मा है, और अगर आप विवेकी हैं तो दुख ही दुख मान करके उससे छूटने का प्रयत्न करें। ये है दुख की परिभाषा। संसार का सुख कभी सुख नहीं है, दुख है। इसलिए कहा कि यदि संसार से सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वो थे विवेकी, वे थी सम्यक दृष्टि, वे थे सम्यक ज्ञानी। तो वो जानते थे 83 लाख वर्ष पूर्व तक भोग भोगने के बाद आखिर महाराजा ऋषभदेव तीर्थंकर, प्रकृति को जिन्होंने अपनी सत्ता में बांध रखा है, रख रखा है, ऐसे को विवेक आया एकदम, तो एक क्षण में उन्होंने छोड़ दिया। अरे ये संसार के अंदर सुख नहीं है, दुख ही दुख है, मुझे अब उस दुख से छूटना है। और तभी उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया है। ये है विवेक, ये है हित और अहित का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जब हो जाता है तो वह चारित्र जो धारण किया जाता है वह सम्यक चारित्र हो जाता है। तो इसमें कहा कि भाई जो प्राणी हैं वे तो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। आप उन्हें विवेकी कैसे बनाना है? तो ताते दुख हारी सुख कार। आपको इन पंक्तियों के माध्यम से पूरा करणान योग भी समझ लेना है कि 3 लोक के अंदर प्रत्येक प्राणी, कोई एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, वो निगोद के अंदर है। कोई नरक के अंदर खूब मार काट कर रहे हैं, वे नारकी हैं। कोई मनुष्य बन करके रोगों से संतप्त हैं और विवेक नहीं जागृत हो पाता। तो इस 3 लोक की तृष्ण नाड़ी के अंदर रहने वाले समस्त जीव दुखी ही दुखी हैं। यहाँ तक कि देवताओं में भी दुखी दुख है। और वहां से जब सुख पूर्वक माने सम्यक दर्शन पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं तो आगे आने वाले काल में भगवान बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए अब क्या है? ताते दुख हारी सुखकार। ताते माने इसलिए दुख हारी, दुख को हरण करने वाली, और सुखकारी, सुख को देने वाली, सुख को करने वाली, सुख को प्रदान करने वाली। सीख माने शिक्षा, उपदेश, प्रवचन। ये कौन कहते हैं? करुणाधारी गुरु। गुरु जो है करुणा धारण करके और दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली सीख माने शिक्षा को प्रदान करते हैं। ये पहले श्लोक के माध्यम से पंडित दौलत राम जी ने करणान योग की वाणी को आपको बता दिया कि भाई अगर तुम तीनों लोकों में दुख को नहीं प्राप्त करना चाहते हो
तो ऐसे गुरुओं की, एक गुरु ही संसार के अंदर हैं कि जो करुणा करके प्रत्येक प्राणी के हित की भावना रखते हैं और हित की बात कहते हैं। उनके पास कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखना 3 बातें। कभी धर्म को मत छोड़ना, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए। ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि धर्म करते करते भी लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आ जाते हैं। ऐसे में लोग विचलित हो जाते हैं। कई लोगों को हमने सुना, हमें तो अब धर्म अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, ऐसी ट्रेजेडी हो गई। पर धर्म, धैर्य और गुरु, इन 3 को जीवन के अंदर कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हर प्राणी के हित की बात कहते हैं। धर्म धारण करने की वस्तु है। जैसे मिश्री चाहे तोड़ के खाई जाए, चाहे पूरी खाई जाए, चाहे आगे से चाहे पीछे से, चाहे रुचि से चाहे अरुचि से, जबरदस्ती से, लेकिन मिश्री का स्वभाव है मीठा लगना। मुंह के अंदर जाके तो मीठी ही लगेगी। ऐसी धर्म का स्वभाव है हित की बात बताना। जिसने भी उसको धारण किया, तो चाहे भील रहा, चाहे मेढक रहा, चाहे सिंह रहा, चाहे हिरण रहा, चाहे हाथी रहा, सब ने धर्म को, जब असली धर्म को धारण कर लिया कि भाई धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव, और आत्मा का स्वभाव संसार में कर्मों के कारण वैभाविक परिणति में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उस स्वभाव में आए, तो यही है धर्म। और जब धर्म धारण कर लेते हैं, तब पूरी तरह से व्यक्ति हित अहित का जानकार हो जाता है। धैर्य धारण करें, क्योंकि आखिर आप करेंगे क्या? मान लीजिए बहुत बड़ा संकट आ गया, तो क्या करेंगे? थोड़े दिन तक भगवान को कोस लेंगे, कर्म का बंद कर लेंगे। जिसने कोई दुर्घटना जिसके कारण हुई, उसको गालियां दे देंगे, तो क्या होगा? पाप का बंदी तो होगा। थोड़े दिन तक कुछ भी अपने पापों का बंद कर लेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, अपनों से नाता तोड़ने की भावना बना लेंगे, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या है? उसका परिणाम क्या है? कि अपने चित्त को कलुषित करना। आज देखो, मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनने के लिए, उन शिविरों को अटेंड करने के लिए लोग हजारों हजार रुपए खर्च करते हैं। क्यों वंदना जी? लोग हजारों हजार रुपया खर्च करते हैं, जाते हैं, उन्हीं के यहाँ भोजन करते हैं, पैसे देते हैं, पूरा समय लगाते हैं। उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? अपने घर आते हैं तो ज्यों के त्यों बन जाते हैं। अरे, हमारे आचार्यों से, तीर्थंकरों से ज्यादा बढ़ करके किसी ने आपको मोटिवेट किया है? अरे, उनके लेक्चर, उनकी दिव्य ध्वनि सबसे बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं। बस इनको हृदय से हम पाए, तो भगवान आपसे फीस नहीं लेते, तो आप उनकी कदर नहीं करते। हम आपसे फीस नहीं लेते, हम आपको निःशुल्क सुनाते हैं, तो आप उसकी कदर करो, मूल्यांकन करो कि ये गुरुजन करुणा धार करके और हमारे धैर्य को बनाए रखने के लिए, धर्म में स्थिर करने के लिए हमें हित की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो कितनी सुंदर वाणी में उन्होंने कहा कि भाई गुरु की शरण लो। ये पंक्तियां कहने का बात यही है। भाई देखो क्या है कि करुणाधार, करुणा क्या होती है? संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, ऐसा आत्मा को का जो सुकोमल मृदु परिणाम होता है, उसका नाम है करुणा। और सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में निरंतर करुणा का रस, करुणा की नदी प्रवाहित होती रहती है। ये करुणा किसी 2 रूप में होती है, प्रशस्त और एक अप्रशस्त। एक तो करुणा की कि कोई शराब के लिए, कोई जुआ खेलने के लिए, पैसा मांगने के लिए बड़ा छटपटा रहा है, आपने अगर उस पर करुणा की, क्योंकि वो भी तो करुणा का पात्र है, अगर उस पर करुणा की तो आपने उसे पैसे दे दिए, तो वो करुणा आपके लिए घातक बन जाएगी। और एक करुणा आपने की कि कोई जीव संसार में रहकर मोक्ष मार्ग से विमुख हो रहा है, तो उसका उपगोहन किया,
उसका स्थितिकरण किया, वो सच्ची करुणा है। क्योंकि आपने धर्म में लगाया, धर्म मार्ग में लगाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु होते हैं, जिनके अंदर कोई अपना परायापन नहीं होता। उनकी बात को ध्यान रखना। और यही शिक्षा बताया कि करुणा के धारी गुरुजन इस शिक्षा को देते हैं, क्योंकि उनका हृदय विशाल होता है। वसुधैव कुटुंबकम अयम परंपरा व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये धन तेरा है, ये मेरा है, ऐसा ये वस्तु मेरी है, ये तेरी है, ये गणना लघु चेतसाम, ये लघुता का प्रतीक होता है कि जिनकी अनुदार भावनाएं होती, संकीर्ण विचारधारा होती हैं, और उदार चरिता नाम, जो उदार परिणति वाले होते हैं, उनके लिए वसुधा, सारी वसुधा कुटुंब के समान है। पक्षी आया, उसको अच्छा उपदेश दिया, अरे गृद्धराज, तुमने कभी जा करके पिछले जन्म में मुनियों का घात किया था, और दुखों को उठाते उठाते आज गृद्ध पक्षी अपने पूर्वों का जाति स्मरण करके और वो पंख फड़फड़ाता है, और उसे तुरंत वो पंख जो है सोने जैसे हो जाते हैं। एक एक कहानियां, चाहे वो जैन रामायण है, चाहे ऋषभायण है, चाहे महावीरायण है, जिन पुराणों को उठा करके आप देखेंगे तो संतों ने हर प्राणी को हमेशा अच्छी शिक्षा दी है। कोई माने तो उसका भवितव्य अच्छा, नहीं माने तो उसका भवितव्य बुरा। लेकिन पंडित दौलत राम जी ने तो गुरु की बात को बता दिया। जिन्होंने गुरु नहीं देखे थे कभी, दौलत राम, भूधरदास, बुद्धजन, इन कवियों ने नहीं देखा गुरु, इसलिए गुरुओं की करुणा जो शास्त्र में पढ़ी उसको बताया। ते गुरु मेरे उर बसो, वे गुरु मेरे उर में बस जाएं, जे भव जलधि जहाज, जो संसार रूपी समुद्र को तिरने के लिए जहाज के समान है। ऐसे गुरु की करुणा नहीं देख करके भी उनके हृदय में जो बस रही थी, उस करुणा को उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से प्रदर्शित कर दी। तो हे भव्यात्माओं, आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि तीन लोगों के दुखों से भयाक्रांत जो प्राणी है, उसको यदि एक शिक्षा दे सकते हैं तो सुख को प्राप्त करने की शिक्षा गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देते हूँ दो। भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जलोदात सांग मई जिनवाणी माता की।